दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं अपने पैनासोनिक MDS2M के बारे में। इसकी मैन्युअली सेटिंग किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों इसमें जो है ये वाला देखेंगे आप, इसमें ऑटो ए लिखा है, यानी अभी ये जो कैमरा है हमारा ये ऑटो मोड पे है। इसे मैनुअल पे चलाने के लिए हमें ये देखिए इसमें एक बटन है ऑटो मैनुअल फोकस, यानी इसमें 3 बटन है। इसी बटन से ऑटो होगा, मैनुअल भी होगा और फोकस, ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस दोनों इसी से काम करेंगे। तो ये सबसे जब ऊपर रहेगा तो ये देखेंगे स्क्रीन में ऑटो पे वर्क करेगा। इस कैमरे में जो है फोकस हमें मैनुअल जब चलाएंगे तो फोकस जो है हमारा ऑटो ही रहना चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए ये बटन है, जो एक बार ऐसे नीचे प्रेस करेंगे तो आप कैमरे में देखेंगे ये मैन्युअली फोकस है इस टाइम। और ये बटन देखें, दोबारा अगर प्रेस हम इस तरीके से करेंगे तो ये देखिए फोकस ऑटो हो गया। तो कैमरा जब हम मैनुअल चलाएंगे तो फोकस हमारा जो है ऑटो ही रहना चाहिए, जिससे हमारी वीडियो जो है फोकस में रहे। दूसरी जो हमें सेटिंग करनी है, अब ये बटन देंगे, ये इसका ये फंक्शन बटन होता है। इसे एक बार आप प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे स्क्रीन में वाइट बैलेंस, शटर, आयरस, इस तरीके से ये आते जाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो सेटिंग करनी होगी शटर की, रात्रि की टाइम जो हमारा शटर रहता है वो 50 रहता है, 50 से कम नहीं जाएंगे। उसके बाद आप ऊपर थोड़ा बहुत चला सकते हैं। वैसे रात्रि की टाइम 50 से ऊपर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, दिन में ये बढ़ता है। तो ये इस तरीके से ये शटर सेट होने के बाद आप इसमें ये बटन अब दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा आयरस पे। अब देखेंगे जो इसमें आप देखें, देखो ये देखिए वाइट हो गया बिल्कुल। जितनी ही आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आयरस आप बढ़ा और घटा सकते हैं। तीसरी जो सेटिंग रहती है इसमें, आप इसमें फिर यही बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे इसमें जूम आ गया। आपके लिए जूम पर रखना है तो ये जूम पे रख लें, और जूम पे उसके बाद आप देखेंगे वाइट बैलेंस। ये वाइट बैलेंस आप देखेंगे, इसमें वाइट बैलेंस पे आने के बाद आप ये रिंग घुमाएंगे तो देखेंगे इसमें कई तरीके के प्रीसेट होते हैं। तो आप लोगों को जिस तरीके का प्रीसेट चाहिए या जिस तरीके का वाइट बैलेंस चाहिए आप उसमें उस तरीका का रख सकते हैं। आप दूसरी चीज़ आपने नोट करा होगा, तो ये देखिए ये इस जो वाइट बैलेंस होता है इस टाइप का, तो इसमें ये सेट करने के लिए बोलता है। तो इसमें सेट ये इस तरीके से होगा, आप ऐसे लगाने के बाद कोई वाइट शीट या कोई दूसरी एक प्लेन पेपर हो, जब इस टाइप से ये ब्लिंक कर रहा हो तो आपके लिए जो है स्क्रीन पर एक बार टच करना होगा। फिर आप इसमें वाइट बैलेंस वाले पे आप टच करेंगे। अब ये देखिए ये वाला जो ब्लिंक हो रहा है, बस आपको इस बार पर एक बार क्लिक करना होगा तो आप देखेंगे हमारा जो कैमरा है बिल्कुल एक्यूरेट सेट हो गया। दोस्तों अगर किसी प्रकार से आपको सेटिंग करनी नहीं आ रही है तो आप इसे जो है सबसे ऊपर आप इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद जो आप देखेंगे ये ऑटो मोड में पहुंच गया है। और अगर कोई सेटिंग छिड़ गई है, आपको सही नहीं करना आ रहा है, तो आप इसमें जो है एक बार ऐसे इसमें प्रेस करेंगे। ये देखिए मेनू वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले में आप देखेंगे ये अदर फंक्शन नाम का एक बटन आता है। इसमें आप क्लिक करेंगे इस तरीके से और आप जो है नीचे चले जाएंगे। देखिए इनिशियल सेट पे आप जाने के बाद इसे यस कर देंगे। आपका कैमरा जो है डिफ़ॉल्ट इसकी जो सेटिंग्स आती है ऑटो की वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप देखेंगे बिल्कुल सही है। अगर आपके लिए जैसा भी सही लगता है, मैनुअल सही लगता है तो मैनुअल चलाएं, ऑटो सही लगता है तो ऑटो चलाएं। वैसे बेस्ट जो रहता है वो मैनुअल ही रहता है। दूसरी चीज़ और है इसमें, आप देखेंगे ये बटन इस साइड में भी दिया हुआ है। तो जो ये बटन जो दिए हैं आप देखें, इसमें ये अगर ऊपर रहेगा तो इसमें जो है वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे, और अगर ये बीच में करेंगे तो इसे फ़ोटो की तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है जो इसमें जो आपने जो वीडियो बनाई होंगी उसका प्लेबैक आएगा। तो फिलहाल हमारे में कुछ भी नहीं है, आपके लिए दिखा रहे हैं। देखिए जैसे हमने ये अब वीडियो रिकॉर्ड किया है तो आप देखेंगे रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है। अब दूसरा अगर हमने इसे अगर बीच में कर लेते हैं इस तरीके से और आप डिस्प्ले में देखेंगे तो इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो बहुत से भाई बंधु होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इसका विशेषकर ध्यान रखें। अगर
आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप ऊपर रखेंगे, और फ़ोटो अगर खींचना है तो आपको बीच में रखना होगा। अब देखिए इसमें हम फ़ोटो निकालेंगे तो इसमें फ़ोटो निकल जाएगा। देखिए फ़ोटो इसका खिंच गया। इस तरीके से ये वर्क करता है। आप देखिए जो हमने रिकॉर्डिंग की है, अब उसे देखने के लिए हम इसे नीचे करेंगे तो आप जो है हमने जो वीडियो बनाई फ़ोटो खींचे आप देख सकते हैं। इसका व्यू ऑल, मतलब जो भी हम इसमें अब प्ले करना चाहें उस पर हम क्लिक करेंगे, वो प्ले हो जाएगी, या फ़ोटो होगा तो वो दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो हमें अपने व्हाट्सएप नंबर से कॉल कर सकते हैं, और कोई सवाल हो तो उसे पूछ सकते हैं।